तारांकन अकबर बीरबल की कहानी। अनमोल मूर्ख तारांकन। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या इस संसार में मूर्खों की कमी है या उनकी कोई गिनती नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह मूर्ख तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक उदाहरण दिखा सकता हूं। अकबर ने हामी भरी और कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर एक व्यक्ति को बुलाया जो एक बहुत बड़ा कटोरा सिर पर लिए घूम रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह मैं इस कटोरे में पानी भरने जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा तालाब नहीं मिल रहा जिसमें पानी हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच एक मूर्ख हो। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह ये तो पहला मूर्ख है, लेकिन असली मजा तब आएगा जब मैं आपको दूसरा मूर्ख दिखाऊंगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, दूसरा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह दूसरा मूर्ख वही होगा जो इस पहले मूर्ख की बातों पर यकीन करेगा और उसका पीछा करेगा। अकबर समझ गए कि बीरबल का इशारा उनकी ओर है और हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम हमेशा अपने होशियारी से मुझे चौंका देते हो। इस प्रकार बीरबल ने हंसी मजाक के साथ अकबर को मूर्खता की सच्चाई समझाई। तारांकन अकबर बीरबल की कहानी। ईमानदार गरीब ब्राह्मण तारांकन। एक दिन अकबर बादशाह और बीरबल दरबार में चर्चा कर रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ईमानदारी से गरीब रह सकता है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जी हाँ जहांपनाह। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं एक ऐसा व्यक्ति आपको दिखा सकता हूं। अकबर ने कहा, अगर ऐसा कोई है तो उसे मेरे सामने पेश करो। बीरबल ने एक गरीब ब्राह्मण को बुलाया जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने था और उसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह ये ब्राह्मण बहुत ही ईमानदार है और गरीब भी। अकबर ने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारी इतनी गरीबी के बावजूद तुमने कभी चोरी या धोखा क्यों नहीं किया। ब्राह्मण ने जवाब दिया, जहांपनाह मैं भगवान पर विश्वास करता हूं और मुझे विश्वास है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने में ही वास्तविक सुख है। तारांकन अकबर और उनके दोस्त की कहानी। दोस्ती की परीक्षा। तारांकन अकबर बादशाह का एक बचपन का दोस्त था जो उनके साम्राज्य में अक्सर आया करता था। वह अकबर से बहुत प्रेम करता था और अकबर भी उससे गहरी मित्रता रखते थे। हालांकि वह दोस्त बहुत ही सामान्य परिवार से था, लेकिन अकबर ने कभी उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से कहा, मुझे लगता है कि मेरे इस दोस्त की मित्रता अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब मुझे सच्चे मन से नहीं चाहता। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह किसी की मित्रता की सच्चाई को परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी परीक्षा लेना। यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने एक योजना बनाई। अकबर ने अपने दोस्त को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि वह संकट में है और उसे तुरंत एक बड़ी धनराशि की जरूरत है। पत्र में यह भी लिखा गया था कि अगर वह दोस्त ये धनराशि नहीं ला सकता तो अकबर को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अकबर का दोस्त जैसे ही यह पत्र पढ़ता है, वह अपनी गरीबी के बावजूद इधर उधर से धन जुटाने की कोशिश करने लगता है। अपने कुछ कीमती सामान बेचकर और दोस्तों से उधार लेकर वह बड़ी मुश्किल से धन की व्यवस्था करता है और उसे तुरंत अकबर के पास लेकर जाता है। अकबर ये देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की ओर मुड़कर बोले, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी दोस्ती सच्ची है। मेरे दोस्त ने मुझे संकट में अकेला नहीं छोड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह सच्ची मित्रता को परखने के लिए कभी कभी छोटी सी परीक्षा की जरूरत होती है। अब आपको पता चल गया है कि आपका दोस्त वास्तव में आपका सच्चा मित्र है। इस प्रकार अकबर को अपने दोस्त की सच्ची मित्रता पर पूरा विश्वास हो गया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। तारांकन अकबर और उनके दुश्मन की कहानी। बदला और क्षमा। तारांकन एक समय की बात है, अकबर का एक बड़ा दुश्मन था जो उनके राज्य पर कब्जा करना चाहता था। वह अकबर को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता था और हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता रहता था। कई बार उसने अकबर के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, लेकिन अकबर की चतुराई और बीरबल की सलाह से वह हर बार विफल हो जाता था। एक दिन वह दुश्मन अकबर के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचकर युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन अकबर की सेना ने उसे पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। जब दुश्मन को अकबर के सामने पेश किया गया तो सभी दरबारियों को लगा कि अकबर उसे कड़ी सजा देंगे। अकबर ने उस दुश्मन की ओर देखा और उससे कहा, तुमने मुझे और मेरे राज्य को कई बार हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये सुनकर दुश्मन हैरान रह गया।
उसने सोचा कि अकबर उसे मार देंगे, लेकिन अकबर ने उसे माफ कर दिया और सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। अकबर ने कहा, सच्चा योद्धा वह होता है जो युद्ध जीतने के बाद अपने दुश्मनों को माफ कर दे। अगर मैं तुम्हें सजा देता हूं तो मैं भी उसी स्तर पर उतर जाऊंगा जहां तुम हो। अकबर की इस उदारता से दुश्मन का दिल बदल गया। वह अकबर के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैं अब कभी भी आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा और आपका मित्र बनकर रहूंगा। इस प्रकार अकबर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को क्षमा करके उसे अपना मित्र बना लिया। उनकी यह उदारता पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग अकबर की प्रशंसा करने लगे। तारांकन, अकबर और बीरबल की गहरी दोस्ती की कहानी। भरोसे का इम्तिहान। तारांकन, अकबर और बीरबल की दोस्ती बहुत गहरी और विश्वास से भरी हुई थी। बीरबल न केवल अकबर के सबसे चतुर सलाहकार थे, बल्कि उनके प्रिय मित्र भी थे। अकबर अक्सर बीरबल से मुश्किल सवाल पूछते और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से उनका हल ढूंढ लाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की मित्रता और वफादारी को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल सचमुच मेरी हर परिस्थिति में मदद करेगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, मैंने सपना देखा है कि मैं बहुत बीमार हूं और केवल एक विशेष दवा से ही मेरी जान बच सकती है। लेकिन वह दवा बहुत दुर्लभ है और उसे लाने के लिए तुम्हें खतरों से भरे जंगल से होकर गुजरना होगा। बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूं। आप जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगा। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उसे जंगल की ओर भेजा, जहां असल में कोई दवा नहीं थी। रास्ते में बीरबल को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बीरबल खाली हाथ लौट आया, लेकिन उसने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब बीरबल अकबर के दरबार में वापस आया तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें सिर्फ परखने के लिए ये सब किया था। वास्तव में मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या तुम मेरे लिए इतनी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, मैं जानता था कि यह आपकी कोई परीक्षा हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर यह सच्चाई होती तो मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा में रहता। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी और निष्ठा को देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे सबसे चतुर सलाहकार हो, बल्कि मेरे सबसे वफादार दोस्त भी हो। मैं तुम्हारी दोस्ती पर गर्व करता हूँ। इस घटना ने अकबर और बीरबल की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। दोनों के बीच गहरा विश्वास और समझ थी, जो उनकी मित्रता को अनमोल बनाती थी। तारांकन, अकबर और बीरबल की गहरी दोस्ती। बीरबल की हाजिर जवाबी। तारांकन, एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर बहुत अच्छे मूड में थे और उन्होंने बीरबल से मजाकिया अंदाज में कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा सब कुछ जानते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित करके भी दिखा सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, साबित करो। बीरबल ने कुछ सिपाहियों से कहा कि वे एक बकरी लेकर आएं। जब बकरी लाई गई तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये बकरी इस समय भूखी है। क्या आप इसे थोड़ी घास खिलाकर देखें। अकबर ने घास बकरी के सामने रखी और बकरी खुशी खुशी खाने लगी। बीरबल ने फिर कहा, अब इसे थोड़ा पानी पिलाएं। अकबर ने पानी का बर्तन बकरी के सामने रखा और बकरी ने पानी भी पी लिया। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब इस बकरी को मारने की धमकी दीजिए और देखिए क्या होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या ये भी कोई बात हुई, बीरबल। लेकिन फिर भी उन्होंने मजाक में बकरी को मारने का नाटक किया। बकरी डरकर पीछे हट गई और भागने की कोशिश करने लगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस बकरी ने आपकी भूख मिटाई, प्यास बुझाई, लेकिन जैसे ही इसे खतरे का एहसास हुआ, ये भाग गई। ये बकरी सिर्फ तभी तक आपकी मित्र रही जब तक उसे कुछ मिल रहा था। लेकिन एक सच्चा दोस्त वही होता है जो विपत्ति में भी आपका साथ न छोड़े। अकबर ने गहराई से बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने एक छोटी सी घटना से एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझा दिया। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और तुम उनमें से एक हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे पर भरोसा करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरी सोच से भी ज्यादा चतुराई से उत्तर दिया। यही कारण है कि तुम मेरे सबसे प्रिय और सच्चे मित्र हो।
इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती की गहराई और आपसी समझ और भी मजबूत हो गई। उनकी दोस्ती न केवल राज्य के लिए मिसाल बन गई, बल्कि एक महान संबंध का प्रतीक भी बनी। अकबर और बीरबल की कहानियों का जिक्र होते ही हमें उनके बीच होने वाली बुद्धिमानी भरी बातचीत और मजेदार किस्सों की याद आती है। यहाँ एक नई और मजेदार कहानी है जो 2024 के समय से जुड़ी है। तारांकन कहानी, बीरबल का आधुनिक समाधान। तारांकन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल की दुनिया काफी बदल गई है। लोग इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने आधुनिक होते हुए भी लोग समस्याओं में फंसे रहते हैं। क्या तुम कोई ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे लोग आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें? बीरबल थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, लोगों की समस्याओं का समाधान जितना आसान आप सोच रहे हैं, उतना ही कठिन भी है। पर मेरे पास एक समाधान है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बताओ, क्या समाधान है? बीरबल ने कहा, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और लोग उसमें विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों न हम एक ऐसा ऐप बनवाएं जहां हर कोई अपनी समस्या दर्ज कर सके और उन्हें उनके हिसाब से समाधान मिल जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी को व्यापार में समस्या है तो उसे व्यापार विशेषज्ञ से सलाह मिल जाएगी। अगर कोई पढ़ाई में दिक्कत महसूस कर रहा है तो उसे सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। इस ऐप का नाम हो सकता है बीरबल सॉल्यूशंस। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी सोच वास्तव में कमाल की है। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। अगर हम इस ऐप को बनवाएं तो लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। फिर क्या था, अकबर ने तुरंत अपने दरबार के प्रमुख प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को बुलाया और बीरबल की इस योजना पर काम शुरू करवाया। कुछ ही समय में बीरबल सॉल्यूशंस ऐप तैयार हो गया और लोग अपनी समस्याओं के हल आसानी से पाने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से 2024 के आधुनिक समय में भी एक नया और प्रभावी समाधान निकाला, जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो गई। तारांकन सीख। तारांकन। तारांकन। समय बदलने के साथ ही समस्याओं का समाधान भी आधुनिक तरीकों से करना चाहिए, और अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है जो आज के समय से जुड़ी है। तारांकन कहानी, बीरबल और स्मार्ट वॉच। तारांकन। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने देखा कि बीरबल अपनी कलाई में एक चमचमाती घड़ी पहने हुए हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह क्या है? ये घड़ी कुछ अलग सी दिख रही है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह एक स्मार्ट वॉच है। इसमें समय देखने के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बताओ तो सही। बीरबल ने अपनी स्मार्ट वॉच दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, इस घड़ी से मैं अपनी सेहत पर नजर रख सकता हूँ, अपनी नींद का पैटर्न देख सकता हूँ, कितने कदम चले, कितनी कैलोरी बर्न की, सब कुछ जान सकता हूँ। और तो और, इससे आप फोन कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और यहाँ तक कि दरबार में आए मेहमानों के बारे में तुरंत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या ये सचमुच इतना काम की चीज है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहांपनाह। इस घड़ी से मैं हर समय आपकी सेहत की जानकारी भी ले सकता हूँ। जैसे अभी आपकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, शायद आपने आज ज्यादा काम किया है। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारी बातें तो हमेशा चमत्कारिक होती हैं, बीरबल। लगता है मुझे भी अब ऐसी ही एक घड़ी लेनी पड़ेगी ताकि मैं भी आधुनिक तकनीक से कदम मिला सकूं। बीरबल ने तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच अकबर को दी और कहा, लीजिए जहांपनाह, अब आप इसे पहनकर देखिए। आपको ये घड़ी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह न सिर्फ आपको समय बताएगी बल्कि आपके हर कदम की जानकारी देगी। अकबर ने घड़ी पहनते ही महसूस किया कि वह अब न सिर्फ समय के साथ चल रहे हैं, बल्कि तकनीक के भी करीब आ गए हैं। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में इस नए दौर की सोच के भी राजा हो। तारांकन सीख। तारांकन। तारांकन तकनीक का सही उपयोग आपकी जिंदगी को और आसान बना सकता है। हमें समय के साथ बदलती तकनीक को अपनाना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तारांकन कहानी, अकबर और पर्यावरण का महत्व। तारांकन। 2024 की बात है जब दुनिया भर में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काफी चर्चा हो रही थी। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे के पेड़ पौधे मुरझाए हुए लग रहे हैं और हवा में प्रदूषण की गंध थी। ये देखकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में एक बैठक बुलाए और सभी मंत्रियों से पूछा, हमारे बगीचे और आसपास की हवा इतनी खराब क्यों हो गई है?
पहले यहाँ की हरियाली बहुत सुंदर थी। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, यह आजकल की बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का असर है। लोग पेड़ों को काट रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों का धुआं हवा को दूषित कर रहा है। यही वजह है कि पर्यावरण खराब हो रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो बहुत गंभीर बात है। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और हरियाली कैसे मिलेगी। उसी समय बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस समस्या का कोई समाधान है? क्या हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर हम अभी से अपनी आदतों को बदल लें और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हम इसे बेहतर बना सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और गाड़ियों के उपयोग को कम करके साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें जल संरक्षण और ऊर्जा बचत पर भी ध्यान देना होगा। अकबर ने सहमति जताते हुए कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें सिर्फ अपने महल ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में ये संदेश फैलाना होगा। हम एक बड़ा अभियान चलाएंगे जहां लोग पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक होंगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाए और लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया जाए। कुछ ही महीनों में अकबर का राज्य फिर से हरा भरा हो गया और हवा भी शुद्ध हो गई। लोग बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के नेतृत्व की तारीफ करने लगे। तारानकन सीख, तारानकन पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम सही समय पर कदम उठाएं, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित और हरा भरा बना सकते हैं। अकबर और बीरबल का दरबार एक ऐतिहासिक संदर्भ है जिसमें अकबर, मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके प्रमुख सलाहकार और न्यायाधीश, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में होने वाली कहानियां आज भी मशहूर हैं और कई बार उनकी सूझबूझ और चातुर्य को दर्शाती हैं। तारानकन दरबार की कुछ प्रमुख बातें। तारानकन 1। तारानकन आदर्श शासन। तारानकन, अकबर का दरबार एक आदर्श प्रशासनिक मॉडल था जहां धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को न्याय मिलता था। अकबर ने सुलह-ए-कुल, सभी के साथ शांति की नीति अपनाई थी, जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देती थी। 2। तारानकन बीरबल की भूमिका। तारानकन बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार में एक प्रमुख सलाहकार और न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता, तर्कसंगतता और हास्य के लिए जाने जाते थे। बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी चालाकी और समस्याओं को हल करने के लिए सुझाए गए नए और अनोखे तरीकों पर आधारित होती हैं। 3। तारानकन कहानी और हंसी खुशी। तारानकन, अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां अक्सर संवादों और पहेलियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने पर आधारित होती हैं। इन कहानियों में अकबर अपनी जिज्ञासा और बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं। 4। तारानकन सामाजिक और नैतिक शिक्षाएं। तारानकन, इन कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल ने समाज को महत्वपूर्ण नैतिक और सामाजिक शिक्षा देने की कोशिश की। ये कहानियां आज भी जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं, जैसे कि न्याय, धैर्य और समझदारी की महत्वता। इन कहानियों और घटनाओं के माध्यम से अकबर और बीरबल ने अपने दरबार को एक सोचने और समझने की जगह बना दिया, जहां समाधान ढूंढने के नए तरीके और सामाजिक मूल्य चर्चा के केंद्र में थे। तारानकन कहानी, अकबर और विद्वानों की चुनौती। तारानकन, एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती रखी। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा विद्वान चाहिए जो इस राज्य के किसी भी मुद्दे का समाधान तुरंत और सही तरीके से दे सके। मैं चाहता हूं कि इस चुनौती को 1 महीने के भीतर पूरा किया जाए। सभी विद्वान और सलाहकार इस चुनौती को स्वीकार करने में जुट गए। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी चुनौती को पूरा करने के लिए मैं कुछ समय ले सकूं। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय मिलता है। बीरबल ने 1 महीने के दौरान कई किताबें पढ़ी, विभिन्न विद्वानों से सलाह ली और विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार किया। अंततः बीरबल ने एक पुस्तक तैयार की जिसमें राज्य के सभी प्रमुख मुद्दों के समाधान और सुझाव दिए गए थे। 1 महीने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम्हारा समाधान क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह मेरी पुस्तक है। इसमें राज्य के प्रत्येक मुद्दे का समाधान विस्तार से लिखा गया है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही समाधान प्राप्त करने के लिए हमें मुद्दों को समझना और उसके अनुसार कदम उठाना पड़ता है। अकबर ने पुस्तक को पढ़ा और देखा कि बीरबल ने हर समस्या का एक व्यावहारिक और समझदारी से भरा समाधान प्रस्तुत किया था।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी इस पुस्तक में न केवल समाधान है, बल्कि यह भी सिखाता है कि किस तरह से हम समस्याओं को समझकर सही कदम उठा सकते हैं। ये वास्तव में एक अद्भुत काम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सही समाधान पाने के लिए हमें समस्या को पूरी तरह से समझना और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया। इस कहानी ने ये सिखाया कि समस्या का समाधान केवल उसकी सतह पर देखे बिना, बल्कि उसकी गहराई से समझकर ही पाया जा सकता है। तारांकन कहानी, अकबर और घड़ी का रहस्य। तारांकन। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विशेष सोने की घड़ी देखी। घड़ी बहुत ही सुंदर और जटिल थी और अकबर ने सोचा कि इसे ठीक से समझना चाहिए। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और घड़ी को देखा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये घड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसकी सच्ची कीमत क्या है। क्या तुम इसे समझा सकते हो? बीरबल ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, इस घड़ी की मूल्य केवल सोने और रत्नों में नहीं है, बल्कि इसकी बनावट और इसके समय बताने की कला में भी है। मैं इसे समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दूंगा। बीरबल ने कहा, मान लीजिए कि यह घड़ी एक परी कथा का हिस्सा है। इस घड़ी में कई अदृश्य गियर और सर्किट्स हैं जो इसे चलाते हैं। जैसे एक सुंदर कहानी में कई पात्र होते हैं जो मिलकर उसे जादुई बनाते हैं, वैसे ही इस घड़ी के जटिल तंत्र इसे खास बनाते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो इसका मतलब यह है कि इसकी कीमत केवल इसके भौतिक मूल्य में नहीं है, बल्कि इसके अदृश्य गुण और इसके निर्माण में भी है। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, जहांपनाह, यही सच है। हमें कभी भी किसी चीज की केवल बाहरी सुंदरता या भौतिक मूल्य पर नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे गुण और उसकी असली कीमत पर ध्यान देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम्हारी यह उपमा बहुत सही है, बीरबल। हमें चीजों के गुण और उनके अदृश्य मूल्य को समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस सिखाई गई बात को अपनाया और दरबार में यह नियम बनाया कि हर वस्तु और व्यक्ति की मूल्यांकन उनके अंदर छिपे गुणों के आधार पर किया जाएगा, न कि केवल बाहरी रूप और मूल्य के आधार पर। तारांकन सीख। तारांकन किसी भी चीज का असली मूल्य केवल उसके बाहरी रूप या भौतिक गुणों में नहीं होता, बल्कि उसके अंदर छिपे गुण और उसके निर्माण की कला में भी होता है। तारांकन कहानी, अकबर और बहुमूल्य बर्तन। तारांकन। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया और उसने एक अनमोल बर्तन अकबर को पेश किया। बर्तन सोने और रत्नों से सजाया गया था और उसकी सुंदरता देखने लायक थी। अकबर ने व्यापारी से पूछा, इस बर्तन की कीमत कितनी है? व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, ये बर्तन दुनिया के सबसे कीमती बर्तनों में से एक है। इसकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन मैं इसे आपकी सेवा में पेश करता हूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बर्तन की मूल्यांकन करो और बताओ कि इसकी सच्ची कीमत क्या है। बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा और कुछ समय सोचने के बाद उसने कहा, जहांपनाह, इस बर्तन की बाहरी सुंदरता और सोने चांदी के रत्न उसकी कीमत को बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी असली कीमत इस बात में है कि यह कितनी उपयोगी हो सकती है और कितनी खुशियां ला सकती है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुम इसका मूल्य कैसे तय करोगे? बीरबल ने बर्तन के अंदर एक छोटे से छिपे हुए संदूक की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में एक छोटी सी वस्तु छिपी हुई है। यदि आप इसे निकालें तो आप देखेंगे कि यह एक साधारण सिक्का है। यह सिक्का असल में एक पुराना राजसी सिक्का है जिसकी ऐतिहासिक मूल्य है। अकबर ने सिक्का निकालकर देखा और कहा, तो इसका मतलब है कि इस बर्तन की सच्ची कीमत इस सिक्के के ऐतिहासिक मूल्य में है। बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपनाह, बर्तन की बाहरी सजावट के बावजूद उसकी सच्ची कीमत उसकी छिपी हुई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य में है। ये हमें ये सिखाता है कि किसी भी चीज का असली मूल्य केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे गुण और इतिहास में होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को मानते हुए व्यापारी को धन्यवाद दिया और बर्तन को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। तारांकन सीख। तारांकन किसी भी वस्तु या चीज का असली मूल्य उसके बाहरी रूप या दिखावट में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे गुण, इतिहास और उपयोगिता में होता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में लोग अपनी समस्याओं और सवालों के हल के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? व्यापारी ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है।
मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने बुद्धिमान है। मुझे बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने ये सवाल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। व्यापारी ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, समय वह चीज है जिसे कोई भी पैसा या दौलत से नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी बीरबल की इस बुद्धिमानी भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सबको ये सिखाया कि समय कीमती है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा गुस्सा क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि वह बादशाह के शाही बाग में जाकर एक आम का पेड़ गिरा दे। नौकर ने वैसा ही किया और अगले दिन अकबर के दरबार में ये सूचना फैलाई गई कि किसी ने शाही बाग का पेड़ गिरा दिया है। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी को पकड़कर लाया जाए। जब नौकर को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने पेड़ गिराया है। अब आप देखिए कि इसका गुस्सा किस तरह से प्रकट होता है। अकबर ने उस नौकर से पूछा, तुमने पेड़ क्यों गिराया? नौकर ने डरते हुए कहा, मुझे बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा गुस्सा है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने आपकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया है, तब आपका गुस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर का दरबार विशेष रूप से सजाया गया था, क्योंकि वह 2024 का नया साल मना रहे थे। पूरे दरबार में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और विशेष अतिथि नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। नए साल की खुशी में अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा, जिसे भी सबसे अच्छी और नई सोच की कहानी सुनानी आएगी, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों ने बारी बारी से अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर को कोई भी कहानी खास पसंद नहीं आई। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक कहानी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया, 2024 में एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की उन्नति के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसने तुरंत अपने दरबारियों से परामर्श लिया और एक नई योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। उसने हर गांव और शहर में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के आदेश दिए। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्यतित किया गया। इस योजना से राज्य में क्रांति आ गई। बच्चों ने नए नए आविष्कार किए, व्यापारियों ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह राजा की दूरदृष्टि और नवीन सोच ने राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि नई सोच और तकनीक का सही उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने नई सोच और प्रेरणा के साथ की। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, नया साल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे राज्य को हमेशा याद रखें। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार कुछ अलग करें और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लोग अपने जीवन में आए अच्छे बदलाव और सफलता की कहानियां सुनाएं। इससे लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलेगी।
अकबर ने इस विचार को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें राज्य के सभी नागरिक शामिल हों और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करें। नए साल की शाम अकबर का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहली कहानी सुनाने वाला एक किसान था। उसने बताया, मैंने इस साल अपने खेत में नई तकनीक का उपयोग किया और अधिक उपज प्राप्त की। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सका। फिर एक महिला उठी और बोली, मैंने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ और अब मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही हूँ। एक युवा लड़का भी खड़ा हुआ और कहा, मैंने इस साल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और एक नया आविष्कार किया जिसे सराहा गया। इससे मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। लोगों की कहानियां सुनकर अकबर और बीरबल बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, आप सभी की कहानियां सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य के लोग इतने मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप सभी ने दिखा दिया है कि जब हम नई सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम ने राज्य के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस विचार ने हमारे राज्य में नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने प्रेरणादायक कहानियों और नई ऊर्जा के साथ की। इस आयोजन ने राज्य में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा से जलते हुए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। उन दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल दरबार और राजा के प्रति वफादार नहीं है और उनकी नीयत खराब है। कुछ समय बाद दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर अकबर का मन भी बीरबल के प्रति संदेह से भर गया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बीरबल। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज यह है कि इंसान को अपनी गलती कभी नहीं दिखती। अकबर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और पास में जाकर छिप गए। जब लोग सड़क पर चलते हुए पत्थर से टकराते तो वे गुस्से में आकर पत्थर को कोसने लगते, लेकिन कोई भी यह सोचता नहीं था कि पत्थर को हटाया जाए। बीरबल ने ये सब देखा और फिर अकबर को वहां बुलाया। अकबर ने देखा कि लोग लगातार उस पत्थर से टकरा रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे हटाने का प्रयास नहीं कर रहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, सभी लोग इस पत्थर को दोष दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी गलती नहीं देख रहा कि वे खुद क्यों नहीं उसे हटाने की कोशिश करते। यही इंसान की सबसे अजीब आदत है कि वह अपनी गलती को कभी नहीं देखता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और समझ गए कि सच में ये दुनिया की सबसे अजीब चीज है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच किसी बात पर बहस हो गई। बहस के दौरान अकबर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में बीरबल से कह दिया, तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार में आने की इजाजत नहीं है। बीरबल ने बादशाह का आदेश मान लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप दरबार से चले गए। 1 महीना बीतने के बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि दरबार में बीरबल के बिना रौनक नहीं है और उनके बिना दरबार में मजा भी नहीं आ रहा। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूं? मैं तो केवल आपका सेवक हूं। परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि जब आप गुस्से में थे तब आपकी हर बात मुझे मधुर संगीत की तरह लगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका गुस्सा भी आपकी समझदारी का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे ये सिखा दिया कि गुस्से में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही कारण है कि मैं आपका सेवक हूं। इस घटना के बाद अकबर ने कभी भी गुस्से में आकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया और बीरबल की इस बात से अकबर के दिल में उनके प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या कोई यह बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है?
दरबार में सन्नाटा छा गया और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे।